कभी सोचा है कि ऑनलाइन दुनिया कितनी तेजी से बदल गई है? पहले चोर ताले तोड़ते थे, अब तो बस एक क्लिक और हमारी मेहनत की कमाई गायब हो सकती है। और आज स्कैमर्स ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिनके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम सब यही मानकर चलते हैं, है ना, कि जब तक हम अपना ओटीपी या पासवर्ड किसी को नहीं बताते, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि धोखेबाजों ने अब इस सुरक्षा कवच को भी तोड़ दिया है? क्या ये सच में मुमकिन है कि बिना कोई डिटेल दिए भी किसी का बैंक अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो जाए? जवाब है हाँ, ये न सिर्फ मुमकिन है बल्कि ऐसा हो रहा है। और यही वो कड़वी सच्चाई है जिसे समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? इस पूरे खेल को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही कॉमन हथियार को देखते हैं जिसे स्कैमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कहते हैं एनीडेस्क स्कैम। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एनीडेस्क है क्या। देखिए, ये अपने आप में कोई वायरस या खतरनाक चीज नहीं है। ये तो एक बहुत काम का ऐप है। हो सकता है आपके ऑफिस के आईटी डिपार्टमेंट ने भी कभी आपकी मदद के लिए इसका इस्तेमाल किया हो। ये बस एक डिवाइस से दूसरे को कंट्रोल करने की पावर देता है। लेकिन यही पावर धोखेबाजों के लिए एक सुनहरा मौका बन गई है। अब जरा इस लाइन को सुनिए, ये सीधे एक स्कैमर की स्क्रिप्ट से है। कितने कॉन्फिडेंस से कहा जा रहा है, ये सर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपका सिबिल स्कोर अपडेट किया जाएगा। ये सब विश्वास जीतने का खेल है, एक झूठा भरोसा दिलाने का तरीका। और फिर वो अपनी चाल को और पक्का करते हैं। जो नंबर रजिस्टर हो रहा है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। वो बड़े बड़े बैंकों का नाम लेते हैं, एक ऐसी प्रोसेस का नाटक करते हैं जो बिल्कुल असली लगे। ये सब एक सोची समझी रणनीति है ताकि कोई शक न कर पाए। तो ये पूरा जाल बिछाया कैसे जाता है? आइए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, चारा। एक कॉल आता है जिसमें लोन या क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने जैसा कोई ऐसा ऑफर होता है जिसे मना करना मुश्किल लगे। दूसरा कदम, टूल। बातों बातों में आपको एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करने के लिए मना लिया जाता है। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, चाबी। वो आपसे ऐप में दिख रहा 9 अंकों का कोड मांगते हैं। समझिए, ये कोड आपके डिजिटल घर की चाबी है। जैसे ही ये कोड दिया, आपके फोन का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है और फिर होती है चोरी। वो आपकी आंखों के सामने आपके बैंकिंग ऐप्स, आपकी गैलरी, सब कुछ कंट्रोल करते हैं और आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। इस खतरे को समझना पहली सीढ़ी थी। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि खुद को इससे बचाना कैसे है। तो चलिए अपनी डिजिटल ढाल तैयार करते हैं। कुछ नियम हैं जिन्हें आदत बना लेना बहुत जरूरी है। ओटीपी, सीवीवी या पिन, ये किसी को कभी नहीं देना है। हर जगह एक ही पासवर्ड रखना, ये तो ऐसा है जैसे एक ही चाबी से घर, गाड़ी और ऑफिस का ताला खोलना। अनजान लिंक पर क्लिक करना एक अंधे कुएं में झांकने जैसा है। और एनीडेस्क जैसी ऐप्स, जब तक 100% यकीन ना हो कि आप किससे बात कर रहे हैं, इन्हें इंस्टॉल करने से हमेशा बचें। ये स्लाइड अपने आप में सब कुछ बता देती है। एक तरफ है समझदारी भरा एक्शन, हर चीज को वेरीफाई करना, शक होने पर कॉल काट देना। और दूसरी तरफ है लापरवाही भरा एक्शन, बिना सोचे समझे लिंक पर क्लिक करना, हर ऐप को सारी परमिशन दे देना। अब ये हमें चुनना है कि हम कौन सी तरफ रहना चाहते हैं। और ये एक ऐसी गलती है जो हम सब अक्सर करते हैं। कोई भी ऐप इंस्टॉल करते वक्त हम कितनी ही बार उन पॉपअप मैसेज को बिना पढ़े अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। अगली बार 1 सेकंड रुकिए और पढ़िए। वो छोटा सा मैसेज ही आपको बता रहा होता है कि आप उस ऐप को अपने फोन में क्या क्या करने की ताकत दे रहे हैं। यहीं पर धोखेबाज पकड़े जा सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि सारी सावधानियों के बावजूद कोई इस जाल में फंस ही जाता है, तब क्या? देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। जो जरूरी है वो है एक एक्शन प्लान। चलिए उस इमरजेंसी प्लान को समझते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज है स्पीड। हर 1 सेकंड कीमती है। ये एक दौड़ की तरह है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे, अपने पैसे वापस पाने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। शांत रहना है, लेकिन तेज रहना है। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 1930। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक लाइफलाइन है। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर है। मैं तो कहूंगी कि अभी इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की हालत में ये पहला कॉल होना चाहिए। तो एक्शन प्लान क्या है? पहला, फौरन अपने बैंक को कॉल करके कार्ड और अकाउंट ब्लॉक करवाइए ताकि और नुकसान ना हो।
दूसरा, 1930 पर कॉल करें ताकि अधिकारी तुरंत एक्शन ले सकें। तीसरा, cybercrime.gov.in पर जाकर एक ऑफिशियल शिकायत दर्ज करें, ये कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा, अपने सारे ज़रूरी पासवर्ड बदल डालिए, यूपीआई, ईमेल, सोशल मीडिया, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्कैमर्स के हाथ क्या क्या लगा है। हमने ऐप्स, टेक्नोलॉजी और हेल्पलाइन नंबरों की बात की, लेकिन इन सब के दिल में बस एक ही चीज़ है, एक ही चाबी जो हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित रख सकती है। चलिए उस आखिरी और सबसे ज़रूरी सबक पर आते हैं। तो इन शातिर धोखेबाजों के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल क्या है? क्या कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? क्या कोई महंगा ऐप है जो हमारी रक्षा कर सकता है? नहीं, इसका जवाब किसी टेक्नोलॉजी में नहीं है। सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे अपने दिमाग में है, हमारी जागरूकता, ये जानना कि क्या चीज़ खतरनाक हो सकती है, थोड़ा शक करना और किसी भी लुभावने ऑफर पर आंखें बंद करके यकीन न करना। टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, लेकिन असली ढाल हमारी अपनी समझदारी और सतर्कता ही है।